बोलिए बाबा अमरनाथ बर्फानी जी महाराज की जय। तो आज हम आपको जो कहानी सुनाएंगे, इस कहानी से आपको तीन चीजें, तीन बातें सीखने को मिलेंगी। कि एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक मजदूर था जिसका काम क्या था कि वह अपने घोड़े के साथ प्रतिदिन जाता था और खेत में से मिट्टी खोदता और मिट्टी बोरे में भरकर घोड़े पे लाद कर बेच देता था। इतना ही उसका काम था। तो एक दिन वो मिट्टी खोद रहा था, उस मिट्टी से उसको बहुत ही चमकीला हीरा मिला। बहुत कीमती हीरा था, परंतु उसको पहचान नहीं थी। उसने वो उठाया और अपने घोड़े के गले में बांध दिया और मिट्टी बेचने के लिए चला गया। जब मिट्टी बेचने के लिए जा रहा था तो रास्ते में एक दुकान आई। उसके सेठ, दुकान के सेठ जो है वो दुकान पे बैठे थे। तो सेठ जी की नज़र पड़ी उस मजदूर के घोड़े के ऊपर कि उसके गले में बहुत ही चमकीला कुछ पत्थर सा है। तो उन्होंने उस मजदूर को बुलाया और पूछा कि ये तुम्हारे घोड़े के गले में क्या है। तो उन्होंने कहा, वो मजदूर जो था उसने कहा कि मैं मिट्टी खोद रहा था तो मिट्टी में मुझे ये मिला है। तो उन्होंने कहा क्या तुम मुझे ये बेचोगे। तो उसने घोड़े के गले से वो उतारा और सेठ जी को दिया और सेठ जी ने उसको 50 रुपए दिए। उससे वो ले हीरा जो है वो ले लिया। अब ना पहचान मजदूर को थी और ना ही पहचान दुकानदार जो सेठ थे उनको थी। तो उन्होंने वो पत्थर, वो हीरा जो है अपने तराजू के ऊपर रख दिया और जो भी फिर उस जगह से आता जाता वो उस सेठ जी की दुकान के ऊपर तराजू जो था उसके ऊपर जो पड़ा जो हीरा था उसको देखता। बहुत चमकीला था, सभी उसको देखते। तो एक दिन क्या हुआ कि उनकी दुकान के सामने से एक सुनार ज्वेलर जो है वो जा रहा था। तो अब उसको ये पता था तो उसने देखा। देखकर जब सेठ जी के पास गया उसने देखा कि तराजू के ऊपर बहुत कीमती हीरा पड़ा हुआ है। तो उन्होंने सेठ जी से पूछा कि क्या ये तुम बेचोगे। तो सेठ जी ने कहा कि हाँ, मैं 100 रुपये में तुम्हें ये दे दूंगा। तो अब वो जो सुनार था वो थोड़ा कंजूस था। तो उसने कहा कि 100 रुपये में नहीं, मैं तुम्हें इसके 80 रुपये दूंगा। तो सेठ जी ने कहा कि नहीं, मैं मतलब अपनी बात पे जो सेठ जी थे वो अड़े रहे। उन्होंने कहा कि मैं 100 रुपये में ही ये तुम्हें बेचूंगा। तो जो सुनार था वो वहां से आ गया। तो आते आते उसके मन में ये भाव आ रहा था, ये सोच रहा था कि कोई बात नहीं, कल तो मैं आऊंगा, क्योंकि उनको तो उसको तो पता था ये बहुत कीमती हीरा है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आज सेठ जी 80 रुपये में नहीं माने, कल मैं आके 90 रुपये इनको दूंगा और ये हीरा ले जाऊंगा। तो वो चला गया। इतने में शाम को एक और सुनार उस रास्ते से गुजर रहा था, उसकी भी नज़र उस हीरे के ऊपर पड़ी। तो वो गया सेठ जी के पास, सेठ जी को कहने लगा कि ये जो पत्थर है क्या ये तुम बेचोगे। तो उन्होंने कहा हाँ। तो बोले कितने में। उन्होंने कहा 100 रुपये में। तो उस सुनार ने बिना एक भी सेकंड देरी लगाए बिना 100 रुपया निकाला और उस सेठ जी को दे दिया और वो हीरा जो है वो खुद ले गया। तो दूसरे दिन जो वो पहले वाला जो सुनार था दुकान पे आया और सेठ जी को कहता कि हीरा कहाँ है जो कल इधर रखा था। तो सेठ जी ने कहा कि वो हीरा तुम्हारे जाने के बाद एक इंसान आया था, उसको ये अच्छा लगा, उसने 100 रुपये में वो मेरे से ले गया। तो अब वो जो पहले वाला जो सुनार था उसको बड़ा पछतावा हुआ। उसने सेठ जी से कहा कि सेठ जी आप कैसे मूर्ख हैं, आपको पता नहीं वो पत्थर नहीं था, वो तो बहुत कीमती हीरा था जो आपने दे दिया। तो सेठ जी ने कहा कि देखो, मुझे तो उसकी पहचान नहीं थी, परंतु तुम्हें तो उसकी पहचान थी। मेरे से भी ज़्यादा मूर्ख तो आप थे, मेरे से भी ज़्यादा मूर्ख तो आप हो कि आप जो है 20 रुपए के लिए आपने इतना कीमती हीरा छोड़ दिया। तो वो फिर सुनार जो है उसको बहुत दुख हुआ, वह वहाँ से चला गया। अब आप इस सारी कहानी से क्या समझे। इस कहानी से तीन सीखें हमको मिलती हैं। एक पहली क्या
हमारे सीखने योग्य जो बात है इस कहानी से, सबसे पहली है कंजूसी, कि आप इतनी भी कंजूसी ना करें। जहां आपको कंजूसी करनी है वहां आप करें, परंतु इस ऐसे कार्य में कंजूसी ना करें कि जिससे आपके हाथ में आई हुई चीज भी आपके हाथ से निकल जाए। और दूसरी बात सीखने की क्या है, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात सीखने की है कि आप अपने हाथ में आया हुआ मौका ना गवाएं। क्योंकि कई बार हम अपने अहंकार में आकर कुछ ऐसा कर देते हैं कि हमारे हाथ से वह कीमती मौका जो है वो हम गवा देते हैं। और तीसरी बात इससे क्या सीखें, जो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपको और इससे क्या सीखना है। तो आपकी पहली जो बात थी वह थी कि आप जो है बिना समय गवाए जो कार्य है वो करें, कंजूसी ना करें। पहला जो था कंजूसी ना करें, और दूसरा था कि मौका ना गवाएं, और तीसरा कभी भी, जो मेन इसकी जो कहानी थी, कि आप कभी भी किसी काम में देरी ना करें। जो काम आज करना है उसको आज ही करें, उसको कल पे ना छोड़ें। तो इसलिए ये बहुत ही सुंदर कहानी है। तो इस कहानी से आप विशेष इन बातों का ध्यान रखें और सीखें कि कभी भी हाथ से आया हुआ मौका उसको गवाएं ना, बिना देरी किए उसको कर लें, और आज के काम को कल पर ना छोड़ें। और कंजूसी भी वहां करें जहां आपको करनी है, नहीं तो कुछ ऐसे कार्य में कंजूसी करें कि भी हाथ से फिर वो मौका आपके निकल जाए। तो इसलिए सदैव भगवान की भक्ति करें, भगवान की शरण में रहें, और हम भगवान के चरणों में आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोग्य रहें, और जो भी आपके मन की कामना है भगवान उसको पूर्ण करें। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शिव शंभू।